फ्रेंड्स नमस्कार। AMIS में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आप लोगों ने यूपी PCS 2025 की जो आज मैंने अपलोड की वीडियो, स्ट्रेटजी वीडियो और ट्रेंड एनालिसिस वाली, उसको आप लोगों ने काफ़ी सराहा है, धन्यवाद उसके लिए। उसी की कड़ी में हम आज 71th BPSC प्रीलिम्स जो कि 13 सितंबर को होना है, उसको लेकर हम कुछ अपनी स्ट्रैटेजी बताएंगे और कि कैसे आप इतने टाइम में, जो कि हमें लगता है 35 से 38 डेज़ के बीच अभी टाइम है हमारे पास, जो कि प्रीलिम्स एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए काफ़ी होता है। बस आपकी दिशा सही होनी चाहिए और क्या हमें किस बुक लिस्ट या फिर किस सोर्सेज के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए, बस उसका ध्यान रखते हुए हम ज़रूर इसको अचीव कर सकते हैं, टारगेट्स को अपने। तो बस इसी को हम आगे आपसे शेयर करेंगे कि कैसे आप इतने टाइम में 35 से 38 दिनों में अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से करके एक कंक्रीट तैयारी करते हुए आप अपने रिजल्ट को क्रैक कर सकते हैं, प्रीलिम्स एग्ज़ाम को। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले तो हमें ट्रेंड का पता होना चाहिए कि BPSC एक्चुअली में पूछता किस टाइप की सब्जेक्ट क्या है, इसका वेटेज किस सब्जेक्ट का कितना होता है। जब हम इसको अच्छे से समझ लेंगे तो उसको हम कंसाइज कर पाएंगे कि हमें अपनी प्रायोरिटीज़ को कहाँ पे ज़्यादा देनी है, कहाँ पे कम करनी है। तो हमें देखने पता चलता है सर, हम 68, 69 और 70th BPSC के ट्रेंड को देखेंगे, जो कि इनफ होगा हमें समझने के लिए कि हमारा अभी आने वाले 71th के लिए क्या ट्रेंड हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चंस का क्या वेटेज हो सकता है, किस सब्जेक्ट से कितना होगा, तो हम देखेंगे तो पता चलेगा। यहाँ पे हमने देखा है कि हिस्ट्री जो होता है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेगमेंट होता है BPSC के लिए। यहाँ से लास्ट 3 ईयर्स में एवरेजली 28 से 30 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर पे ये टॉप प्रायोरिटी वाला सब्जेक्ट है। सेकंड नंबर पे आएगा तो करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स से करीब 25 से 28 क्वेश्चन हमेशा पूछे गए हैं। लास्ट 3 ईयर की मैं बात कर रहा हूँ, आप इसको ध्यान रखिएगा। और यही आगे फॉलो होने वाला भी है, क्योंकि बहुत पीछे जाके वो ट्रेंड लगभग पैटर्न बदल चुका है 68 के बाद से। तो आप इसी को ही एक अपना आइडियल फॉर्मेट मान के आगे तैयारी करिएगा। इसके बाद जो आता है और सब्जेक्ट जो है साइंस, जो है SNT, इसका वेटेज 25 क्वेश्चन के आसपास है। पिछले 1 2 साल से ये 30 के बजाय अब 25 के आसपास आ गया है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और इसमें अब टेक्नोलॉजी वाला जो पार्ट है वो थोड़ा वेटेज इसका बढ़ रहा है। तो अभी हम आगे बताएंगे कि किस पे कैसे किस किसके थ्रू आप तैयारी करिए जिससे बेहतर रिजल्ट आपको मिल पाए। और अगला है बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल से करीब 15 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगला जो है वो सब्जेक्ट आप इकॉनमी को देख सकते हैं। इकॉनमी जो है करीब 15 क्वेश्चन यहाँ से भी आ रहे हैं। नेक्स्ट पॉलिटी है। पॉलिटी से भी करीब 13 से 15 क्वेश्चन हमेशा पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा एक फिक्स सेगमेंट है यहाँ पे, रीजनिंग ऑब्लिक मैथ, जो दोनों मिक्स होता है, लेकिन अब ये अक्सर रीजनिंग के फॉर्म में ही आ रहा है क्वेश्चन। यहाँ से 10 क्वेश्चन हमेशा होते हैं, फिक्स होते हैं। ठीक है, इसके अलावा 1 2 चीज़ें और हैं, जैसे कि ज्योग्राफी हो गई, ये इम्पोर्टेंट भी है। ज्योग्राफी से भी 15 क्वेश्चन के करीब आप क्वेश्चन पेपर में देख सकते हैं हमेशा। ठीक है, तो ये जो है इतने 8 सब्जेक्ट जो हैं हमें ध्यान में रखना है कि इसी के आसपास क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में मिलने होते हैं। ठीक है, अब आप इसको किस तरह से, इसकी प्रायोरिटी को, इसके नंबर ऑफ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप इसे कर सकते हैं, प्रायोरिटाइज़ कर सकते हैं अपने स्ट्रेटजीज़ को। तो सबसे पहले तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 सब्जेक्ट जो है, हिस्ट्री, करंट अफेयर्स और साइंस, इससे मिला के हमारे करीब 80 क्वेश्चन करीब आ रहे हैं। 75 से 80 के करीब, हम 80 मान लेते हैं, वेरी करता रहता है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि
करीब 80 क्वेश्चन हमारे यहाँ से तीनों सेगमेंट से बन रहे हैं, हिस्ट्री, करंट अफेयर्स और साइंस एंड टेक, यानी कि जो कि टोटल 100 क्वेश्चन में से लगभग 50% का वेटेज है ये, ठीक है। इसके बाद ये हम टॉप प्रायोरिटी पे रख सकते हैं, ठीक है। इस सब्जेक्ट को हम टॉप प्रायोरिटी पे रख सकते हैं, बिल्कुल रखना ही होगा क्योंकि इसका बहुत बड़ा वेटेज है, हमें देखने को मिलेगा एग्ज़ाम में। उसके बाद जो सेकंड प्रायोरिटी पे आप रखने वाले क्वेश्चन हो सकते हैं, एक तो आप बिहार स्पेशल हो गया, सेकंड पॉलिटी और ज्योग्राफी, ठीक है। इसे आप सेकंड प्रायोरिटी पे रखिए। इसका रीज़न मैं बताऊंगा क्यों। देखिए, बिहार स्पेशल, पॉलिटी और ज्योग्राफी, जो ये तीनों सब्जेक्ट होते हैं, ये एक्चुअली में स्टैटिक सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। ये फिक्स्ड होते हैं, ये अक्सर पीवाईक्यू से रिलेट होते हैं कहीं ना कहीं, तो ये हमेशा मतलब इसका नेचर ऑफ क्वेश्चन जो होता है वो स्टैटिक होता है, ठीक है। तो इस वजह से इसे आप हमेशा पीवाईक्यू के थ्रू भी और बेसिक बुक जो भी आपकी है उससे आप फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा जो ये इकोनॉमी वाला सेगमेंट है, इसे आप करंट से कनेक्ट करके कर सकते हैं, ठीक है। ये करंट ओरिएंटेड ही होता है एक्चुअली में। इसे आप करंट अफेयर्स को अगर इसमें ऐड करेंगे तो करंट अफेयर्स का वेटेज काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, करीब 35 से 40 क्वेश्चन करीब, ठीक है। लेकिन अगर इकोनॉमी टोटली एकदम अलग से देखा जाए तो करीब 15 क्वेश्चन आते हैं, जो कि उसमें से 10 क्वेश्चन करीब टोटली करंट बेस्ड होते हैं। तो आप इससे करंट ओरिएंटेड ही पढ़िए, ज़्यादा बेटर होगा आपको ये समझ में आने का, और बाकी रीजनिंग और मैथ अकॉर्डिंगली अपने हिसाब से आप पढ़ते रहिए। तो यहाँ पे आप देख चुके हैं कि पहली प्रायोरिटी में जो हम रखेंगे सब्जेक्ट वो हिस्ट्री, करंट अफेयर्स और साइंस एंड टेक। इन तीनों के की बेहतर तैयारी के लिए आपके पास सोर्सेज की मैं बात करूँ, अगर जो बेहतर सोर्स हो सकते हैं, बेस्ट सोर्स जिससे आप कम टाइम में अच्छा आउटपुट दे पाएँ, तो हिस्ट्री के लिए मेरा मानना है कि आप इतने टाइम के लिए अगर जो आपके पास बच रहा है अभी करीब 30 से 35 दिन करीब मान लीजिए मिनिमम, तो हिस्ट्री को अगर आप पढ़ने के लिए मेरा मानना है कि करंट अफेयर्स घटना चक्र जो है वो बेस्ट सोर्स हो सकता है अभी के लिए, क्योंकि इसमें पीवाईक्यू के साथ साथ स्टैटिक भी काफ़ी सारी चीज़ें कवर्ड होती हैं। थोड़ी लेंदी है, बट इसे आप जल्दी से समराइज़ करके मिनिमम 3 टाइम्स आप इसको रिवाइज़ करके ही जाइए एग्ज़ाम में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सोर्सेज है बीपीएससी के लिए भी, और बहुत सारी एग्ज़ाम जो भी होते हैं पीसीएस वगैरह, ठीक है। तो आप इसे बिल्कुल अवॉइड मत करिए। हिस्ट्री बहुत ही इम्पोर्टेंट है बिहार पीसीएस क्रैक करने के लिए, और इसके लिए बेस्ट सोर्स है घटना चक्र। दूसरा जो आता है, हम आगे करंट के बारे में बात करेंगे। दूसरा सब्जेक्ट होता है जो साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक का नेचर जो है अभी पिछले 2 बार से 69वीं 70वीं में करंट ओरिएंटेड भी हो गया। पहले क्या होता था कि 30 क्वेश्चन होते थे, उसमें ज़्यादातर सब स्टैटिक बेस्ड और अप्लाइड, मतलब अप्लाइड थोड़ी कम होती थी, बाकी स्टैटिक साइंस ज़्यादा आती थी। बट अभी क्या हो रहा है कि 25 क्वेश्चन करीब आ रहे हैं, तो 25 में 15 स्टैटिक हो रहे हैं तो 10 अप्लाइड हो रहे हैं, ठीक है। तो ये अप्लाइड वाला क्वेश्चन ये करंट ओरिएंटेड होता है, करंट बेस्ड होता है, ठीक है, करंट अफेयर बेस्ड। तो इसके लिए आप जो मैगज़ीन पढ़ रहे होते हैं करंट अफेयर्स की, या फिर और एप्लीकेशन बेस्ड जो भी चीज़ें होती हैं फिज़िक्स में, बायो में, या फिर और भी डिफरेंट टाइप ऑफ जो नॉलेज होती है साइंस की, जैसे अवार्ड हो गया साइंस में, मान लीजिए नोबेल प्राइज़ किसको मिला है चिकित्सा में, इन सब चीज़ों से रिलेटेड, मतलब वो करंट ओरिएंटेड होता है। और कोई नई इनोवेशन टेक्नोलॉजीज़ हो गई, वो सब चीज़ें यहाँ पे आप देखिए, तो ये करंट बेस्ड होती हैं। तो इसको आप करंट अफेयर्स के साथ साथ कनेक्ट करते हुए पढ़िए। बाकी 15 क्वेश्चन के करीब 15 से 16 क्वेश्चन ये स्टैटिक जी साइंस होती है, ठीक है। तो इसके लिए आपके पास ये दोनों हम मिला के बता रहे हैं साइंस की प्रिपरेशन के लिए। इतने टाइम के लिए जो अभी आपके पास बचा हुआ है, उसके लिए आप घटना चक्र को ब्लाइंडली फॉलो कर सकते हैं। मैं जो करता हूँ मैं आपको वही सेम सजेस्ट कर रहा हूँ इतने टाइम के लिए। और कोई और रिसोर्स में मत जाइए, आप हिस्ट्री और साइंस के लिए ब्लाइंडली घटना चक्र को फॉलो कीजिए। और बाकी जो 8 से 10 क्वेश्चन यहाँ पे करंट ओरिएंटेड आते हैं वो भी कहीं ना कहीं उस पर मिलेंगे, बट कुछ चीज़ें जो होती हैं वो आप करंट अफेयर से आप कवर करिए लिए, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट सब्जेक्ट होगा
इसमें आप बिहार स्पेशल को देख सकते हैं। बिहार स्पेशल में आपके पास मार्केट में बहुत सारी मैगज़ीन होंगी, उसमें आप बहुत सारी चीज़ें मतलब काफ़ी लेंदी आपको लगेंगी। मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पे बिहार स्पेशल का कंसाइज नोट्स मैंने खुद बनाया हुआ है, तो उसको मैं 2-3 वीडियोज़ में होंगे मुश्किल से 1 घंटे का, तो मैं उसको कवर कराने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो एग्ज़ाम मतलब जल्द से जल्द, ये मेरा कमिटमेंट है आप लोगों के लिए, तो फिर मैं इसको करूँगा, ठीक है। तो आप बिहार स्पेशल मेरे मतलब इस चैनल के थ्रू आप कर सकते हैं कंप्लीट। इसके अलावा आपके पास और कोई रिसोर्स हो तो आप उसको फॉलो कर लीजिए, बट इसमें इतना टाइम देना वेस्ट होगा थोड़ा सा, क्योंकि टाइम कम है, तो उसको आप कम से कम टाइम में ज़्यादा आउटपुट देने की कोशिश कीजिए। तो इसके लिए मैं यही बोल रहा हूँ। बाकी इकॉनमी जो मैंने बताई आपको कि ये करंट ओरिएंटेड होता है, आप इकॉनमी सर्वे बिहार की, इंडिया की बजट सर्वे दोनों कंप्लीट करके जाइए। और कुछ डेटा होते हैं जो एग्रीकल्चर बेस्ड होते हैं, कुछ के मिनरल बेस्ड डेटा होते हैं, ये सब चीज़ें आप करंट अफेयर्स बेस्ड जो भी डेटा रिसेंट होते हैं अपडेटेड, आप उससे कीजिए, ठीक है। यहाँ से इकॉनमी आपकी लगभग 15 क्वेश्चन आते हैं, तो 10 से 12 क्वेश्चन आपके कवर्ड हो जाएंगे। बाकी कुछ स्टैटिक चीज़ें होती हैं, वो आप बेसिक बुक से कुछ फंडामेंटल चीज़ें होती हैं उसे आप कवर कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से इकॉनमी आपकी हो जानी है। इसके बाद पॉलिटी जो आती है, पॉलिटी 13 से 15 क्वेश्चन जो आती है, वो बिल्कुल आपकी जो बेसिक बुक आपने पढ़ी होगी, जो भी लक्ष्मीकांत या फिर घटना चक्र, आप उससे इजीली कवर कर सकते हैं। तो इसके लिए भी आप घटना चक्र आप फॉलो कर सकते हैं, कोई बहुत दिक्कत नहीं है उससे, पूरा कंप्लीट उससे हो सकता है आपका। ज्योग्राफी के लिए आप क्या करिए कि अगर आपके पास महेश बर्णवाल है तो आप महेश बर्णवाल को फॉलो कीजिए, उससे आपके जो यहाँ से 15 क्वेश्चन करीब आ रहे हैं वो वहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आपके पास टाइम मिल रहा हो या फिर आपने कुछ और आपको कुछ कवर करना है, तो आप घटना चक्र फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि घटना चक्र में थोड़ा सा ज्योग्राफी के साथ प्रॉब्लम होती है कि फैक्ट्स मतलब कवर करने में थोड़े से, और कुछ करंट बेस्ड जो डेटा होते हैं वो थोड़ा अपडेट होते हैं, तो उसको आप ब्लाइंडली मत फॉलो कीजिएगा। मेरी बात यही है कि जैसे कोई डेटा होते हैं मिनरल डेटा या फिर और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वहाँ पे ज्योग्राफी में वो बदलती रहती हैं, तो थोड़ा सा उसको ध्यान रखिएगा। तो उसको करने के बाद आप घटना चक्र के साथ भी आप आसानी से कर सकते हैं इसको टैकल, ठीक है। बाकी बचता है रीजनिंग और मैथ। रीजनिंग मैथ के लिए आपकी अपनी तैयारी जैसी भी रही है, आपका बैकग्राउंड जैसा रहा है, उसके हिसाब से आप इसे देख सकते हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर आपको कुछ नहीं करना है, मतलब इस टाइम में इतने बजे टाइम में, तो आप PYQ सॉल्व कर लीजिएगा, जो PYQ आए हुए क्वेश्चन हैं उनसे। अब एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अब रीजनिंग ही आ रही है, मैथ का वेटेज थोड़ा कम हो गया है, करीब 1 से 2 क्वेश्चन ही आपको मिल लेंगे, ठीक है। तो मैथ को लेकर बहुत कंसर्न मत दिखाइएगा और बहुत टाइम भी उसमें मत दीजिएगा। तो बहुत अगर आपको लगेगा प्रॉब्लम हो रही है तो PYQ सॉल्व कीजिएगा, वो भी रीजनिंग वाले, ठीक है। और कुछ और जैसे करना हो तो कुछ रीजनिंग के आप कोई भी बुक होगी, कोई भी प्रैक्टिस पेपर होगा, तो उससे आप रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ओके। इसके बाद बचता है मेन इम्पोर्टेंट जो है वो करंट अफेयर्स। अब करंट अफेयर्स के लिए देखिए आप क्या कीजिए, कम से कम 2 आपके पास सोर्स होने चाहिए, ठीक है। अब इन 2 सोर्सेज में क्या क्या आप फॉलो कर सकते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर भी मैं अगर जो फॉलो करता हूँ उसको बताऊँ, तो इस टाइम में आपके पास एक एडिटेरिया की बुक आती होगी, मैगज़ीन एडिटेरिया। इसके अलावा आप आई दृष्टि की घटना चक्र जो आई दृष्टि की आती है उसे फॉलो कर सकते हैं। या फिर एक इसके अलावा इन घटना सार आती है, वो प्रयागराज से होती है पब्लिश, घटना सार। इन तीनों में से कोई आप 2 फॉलो कर लीजिए, और इसे मेरे हिसाब से ये आपका मस्ट होना चाहिए, इसको नहीं स्किप कीजिएगा। बाकी इन दोनों में कोई एक, ठीक है ना, क्योंकि ये बिहार ओरिएंटेड होती है, थोड़ा सा आपको बिहार के बारे में बेसिक और कुछ फैक्ट जो होते हैं वो ज़्यादा अच्छे से कवर्ड होते हैं, और थोड़ा ज़्यादा इसमें होता है न्यूज़। तो आप इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा, साथ में आप अपनी सुविधा अनुसार कोई एक इन दोनों में से फॉलो कीजिएगा, ठीक है। तो बस इसको आप
फॉलो करके आप, मुझे लगता है कि जो बचे हुए टाइम है अभी 35 से 38 दिन, उसमें आप अपने स्कोर को मतलब 90 प्लस आप आसानी से ला सकते हैं। इससे पहले का अभी जो 70 बीपीएससी हुआ उसमें कट ऑफ 90 के आसपास गई थी कट ऑफ जनरल की, यूआर की, और कैटेगरी वाइज और डाउन हुई थी। तो इसको आप एक अपना रफली आइडिया लगाइए कि 90 प्लस हमारा स्कोर होना चाहिए, तब जाके हम सेफ़ अपने आप को मानेंगे। ठीक है, तो बस यही है, इसको आप फॉलो कीजिए, और जो भी प्रॉब्लम्स होंगी मैं आपको, आप कमेंट बॉक्स में शेयर करिएगा, मैं आपको बताऊंगा, और कुछ भी लगेगा मुझे तो। बाकी आप लोग इसे फॉलो कीजिए, और शेयर सब्सक्राइब जो भी करना आपको अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।